7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. एक Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है which is irrefutable, which can be examined by any independent agency. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਪੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ। ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये हैं वो 4 कैरेक्टर। जब उसका फोरेंसिक किया गया, दी मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। ऑडियोज और व्हाट्सएप चैट मीडिया के सामने रख दी। हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद फराहम कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता शख्स मजीद जेहलम बस अड्डे पर पकड़ा गया। मुलजिम से 2.5 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ। मजीद के घर से भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मजीद के मोबाइल फोन से भारत में हुई बातचीत पकड़ी गई। मजीद की कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सुखविंदर से हो रही थी। इस कम्युनिकेशन में 4 भारतीय आर्मी अफसरान, मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवालदार अमित और एक सिपाही की निशानदेही हुई है। भारतीय हैंडलर इन दहशतगर्दों से कह रहा है कि पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। मेजर संदीप ने एतराफ़ किया कि वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया को सबूत दिखाते हुए बताया कि भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। 24 सितंबर को सुखविंदर ने बरनाला भिंबर में बारूदी मवाद की निशानदेही की। दहशतगर्द मजीद ने ये बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को जिला बाग में फौजी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें फौज के 3 जवान जख्मी हुए। 13 अक्टूबर को भारतीय हैंडलर ने दहशतगर्द मजीद को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से 1,80,000 रुपए दिए। 22 नवंबर को सुखविंदर ने बम के हुसूल के लिए मजीद को हेड मराला के करीब जगह की निशानदेही की। मजीद ने इस जगह से तबाहशुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जटा में IED फौजी गाड़ी पर लगाई, जिससे 4 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्द मजीद ने टास्क मुकम्मल होने पर 6,56,000 रुपए हासिल किए। सूबेदार सुखविंदर ने 18 मार्च को कोटली के करीब IED की लोकेशन फराहम की। 19 मार्च को स्कूल के बच्चों की निशानदेही पर आर्मी यूनिट ने मशकूक बैग से बम बरामद किया। 22 अप्रैल 2025 को सुखविंदर ने नदाला के करीब IED की डिलीवरी की। 23 अप्रैल को सुखविंदर ने दहशतगर्द मजीद को बस स्टैंड पर बम हमले का टास्क दिया। भारतीय हैंडलर ऑडियोस में कह रहा है कि वो 2 दिन के लिए यहाँ नहीं है, सालों तक है और एक साथ पैसे भेजे तो शक हो सकता है, इसलिए मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में पैसे भेजे जाएं। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे कुछ ऐसा नहीं होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वजीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा।
पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेनेट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को शक है सिंताज मुआहदा मुअत्तल करने के लिए भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। दोनों फरीकैन के इत्तेफाक के बगैर मुआहदे खत्म नहीं हो सकते। भारत पहलगाम वाक़े पर अपना बयानिया बनाने और दुनिया को कायल करने में नाकाम हो गया। सीनियर भारतीय सियासतदान मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो एक का जवाब दो से देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दिल्ली सरकार को दो टोक पैगाम। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत किस तरह मुलविस था, जल्द सबूत सामने रखेंगे। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा पाक भारत सरहद पर कशीदगी है लेकिन फिक्र की ज़रूरत नहीं। पाक फौज हर जारियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ खड़े होना है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। बातचीत को फ़रोग़ देने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान ने कहा, सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक़ डार का हंगरी के वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन भारत के एकतरफा गैर कानूनी इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में 2 खरब रुपए के करीब सरमायाकारी आने की नवीद सुना दी। डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरमायाकारी लाने वाली शख्सियात और इदारों का शुक्रिया। कहा सियासत की 4 दहाइयों में मुकम्मल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी, आज हम मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। पाकिस्तान के IT के शोबे में सरमायाकारी के मौके हैं। कॉन्फ्रेंस में 11 से ज़्यादा मुल्कों के IT माहिरीन को खुशामदीद कहते हुए कहा, आप सबको दावत देता हूँ कि हमसे ताउन करें और बताएं हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपनी ज़राअत बेहतर कर सकते हैं। पहलगाम हमले के वक्त जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर रिकॉर्ड किए गए वाक़े के मनाज़िर सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते और सयाह भागते नजर आ रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वीडियो से भारतीय इल्ज़ाम की नफी होती है कि सयाहों को शनाख्त पूछकर कत्ल किया गया। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले कश्मीरी जिप लाइन ऑपरेटर, जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आता है, तहकीकात से कबल ही कटहरे में खड़ा कर दिया। NIA दफ्तर में तलब करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सफारत खाने के सियासी मुशीर ज़ैक हाकन राइडर की मुलाकात। दोनों तरफ के ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, इंतहा पसंदी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के आज़म का यादा। मुलाकात की एलामी के मुताबिक अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार को सराहा। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने भारतीय फ़ौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द-ए-अमल की इजाज़त दे दी। कहा, रद्द-ए-अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फ़ौज तय करेगी।
पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार पर अपनी जमात बीजेपी का दबाव। सीनियर पार्टी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत तन्हा हो गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, हमें एक नए रहनुमा की जरूरत है। नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत पर तनकीद करने वाली ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। पहलगाम वाक़े पर दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हरासानी का सामना। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों से बदतमीजी भी की गई। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन गलती करने से पहले 1000 बार सोच ले, पाकिस्तान पलक झपके बगैर जवाब देगा। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का सेनेट से खिताब। अनवारुल हक काकर ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब आंख के बदले आंख, गाँव के बदले गाँव, शहर के बदले शहर और मुल्क के बदले मुल्क के उसूल के मुताबिक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से अलग अलग मुलाकात। भारत ने एक तरफा इक़दाम के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने भारतीय इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। एक बयान में कहा कि इस फैसले का शिकार वो खवातीन बन रही हैं जो यहाँ शादी करके 30-40 साल से भारत में रह रही हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। केनाल मंसूबों के खिलाफ खैरपुर बबलू बाईपास पर वकला का धरना 12वें रोज भी जारी है। धरने के बाइस कौमी शाहराह पर हैवी ट्रांसपोर्ट ताहाल बहाल न हो सकी। सूबाई वज़ीर ज़िया लंजान ने वकला रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए और अपील की कि CCI फैसलों के बाद रास्ते खोल दिए जाएं। दूसरी तरफ CCI के फैसलों के बाद कंदकोट, घोटकी, मीरपुर माथेरो समेत दीगर मकामात पर वकला ने धरने खत्म कर दिए और ट्रैफिक बहाल हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो उन्होंने कहा वो मंजूर करवाएं, वरना वापस आ जाना। जैसे सिंध के अवाम और चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाह रहे थे वैसे ही हुआ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि नहरों के मामले पर बिलावल झूठ बोल रहे हैं। उमर अयूब को जवाब देते हुए सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादी जावेद ने कहा कि उमर अयूब अवाम को गुमराह करने का काम बंद करें। बानी PTI से बहनों की मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उस्मा खान को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। कराची में शहरियों के लिए डबल डेकर बसें रवां साल जून तक आ जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में कराची में तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने और EV टैक्सी लाने का फैसला। आवाम को आसान अक़सात पर EV टैक्सी फराहम करने के मॉडल्स पर गौर। पंजाब में गंदम की फसल में आग लगने के वाकयात रिपोर्ट। आज भी नारोवाल में 17 एकड़ गंदम जल गई। बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट के बायस फसल में आग लगी। अहले इलाका का गैपको के खिलाफ एहतजाज। गंदम जलने के बढ़ते वाकयात से किसान परेशान, करोड़ों का नुकसान।
कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को 168 और कंजर्वेटिव पार्टी को 144 नशस्तों पर बरतरी हासिल। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 नशस्तें दरकार। कनाडा के इंतखाबात में 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निशात रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गई। इकरा खालिद ने 5000 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। सलमा जाहिद 21000 वोटों से कामयाब हुई। शफकत अली, यासिर नकवी और समीर जुबैरी भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए। इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गजा में नस्ल खुशी कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्ल खुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गजा को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाज़िम हिस्सा होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाक फौज के सिपह सालार मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। जंग की सूरत में भारत को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत आलमी दहशतगर्द है। भारत की अपनी फौज ने पहलगाम हमले का भांडा फोड़ दिया है। पाकिस्तान को $1.1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी देने के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान का दौरा करने वाले जायजा मिशन की सिफारिशात का जायजा लेगा। मंजूरी की सूरत में 12 मई तक रकम पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके ने 9 महीने में 391 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 41% ज्यादा है। अगर 10% तनख्वाह में इजाफा और 5% महंगाई अलग कर दें तो इस इनकम टैक्स के नतीजे में तनख्वाहदार तबके की आमदन 36% कम हुई है। ये सरीहन नाइंसाफी है। हुक्मरान खानदान सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं। और HPL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स इंतहाई मुश्किल में घिर गई। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने इब्तिदाई 4 बैटर्स को सिर्फ 20 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की 50 पर उसकी 6 विकेटें गिर चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने 8 विकेट्स के नुकसान पर अब तक 73 रन स्कोर कर लिए हैं।